can you clarify how much saturated fats Americans should be consuming? In this new guidance, we are telling young people, kids, schools, you don't need to tiptoe around fat and dairy. You don't need to push low-fat milk to kids. And we are maintaining the 10% of calories as saturated fat in the guidance. The real issue is protein. The fact that 60 to 70% of the calories of kids today in America is ultra-processed food. पिछले 40-50 सालों से हमें एक ही बात बताई जा रही है कि फैट्स बुरे हैं। For decades, we've been fed a corrupt food pyramid. बटर छोड़ दो, रेड मीट डेंजरस है और भी बहुत सारी बातें। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हम आज तक गलत डाइट फॉलो कर रहे थे, और वो क्यों? क्योंकि आज अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने न्यू डाइटरी गाइडलाइंस अनाउंस की है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो गाइडलाइंस क्या है, उसमें क्या चेंज हुआ है, सच क्या है और आपको क्या फॉलो करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीत बंड, सर्टिफाइड सीनियर पर्सनल ट्रेनर, और मैं पिछले 9 सालों से इस फील्ड में हूँ। अब तक मैंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करवाए हैं और मैं वर्कआउट, न्यूट्रिशन के साथ साथ लोगों को लाइफस्टाइल भी सिखाता हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस वीडियो का पर्पस किसी डाइट को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ सच को साइंस के साथ मिला के एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है। तो मिस्टर RFK जूनियर क्लियर कह रहे हैं कि आप रियल फूड खाओ जो नेचर से आता है, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दें या कम कर दें क्योंकि उसमें शुगर भर के होता है एंड सोडियम। Refined carbohydrates, added sugars, ultra-processed food. This study in JAMA now shows that 60% to 70% of kids are getting their calories from ultra-processed foods. That's an epidemic. रियल फूड का मतलब एग्स, मिल्क, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, नट, सीड्स, ये सारे रियल फूड है जो नेचर से आते हैं। और अवॉइड क्या करना है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड एंड फेक हेल्थ फूड। तो अब बात करते हैं एडेड शुगर की। तो न्यू गाइडलाइंस क्लियर कहती हैं कि नो अमाउंट ऑफ एडेड शुगर इज़ हेल्दी फॉर योर हेल्थ। मतलब जिस फूड आइटम में एडेड शुगर है या फिर लिमिट से ज़्यादा है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, शुगर लोडेड सीरियल्स, फैंसी प्रोटीन बार्स जिसमें शुगर भर के होता है। शुगर आपको सिर्फ कैलोरीज देता है, न्यूट्रिशन नहीं, और ये आपका इंसुलिन स्पाइक करता है, मतलब फैट स्टोरेज एंड डायबिटीज़ का खतरा। अभी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो उसकी बात करते हैं, प्रोटीन की। यस, तो न्यू गाइडलाइंस क्लियर कह रही हैं कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। The old guidelines had such a low protein recommendation that we are increasing that by 50 to 100%. Kids need protein. हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो भले कितना भी कह लें कि प्रोटीन बढ़ाओ। अब मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय फूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर फूड से आपको नहीं कंप्लीट हो रहा तो सप्लीमेंट की बात आती है। बट अभी जो मिस्टर RFK जूनियर ने कहा है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने ये पॉइंट पकड़ा। तो न्यू गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है अप्रॉक्स 1.2 ग्राम से लेके 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 केजी के हो तो आप 60 केजी को इंटू 1.2 करोगे, मतलब 70 से 72 ग्राम आपको अपना डेली प्रोटीन इंटेक रखना है। और अगर आप एक्टिव हो, आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है, आप अच्छा वर्कआउट करते हो या आप फील्ड वर्क ज़्यादा करते हो, तो आप इंटू 1.6, मतलब आप 60 को इंटू 1.6 करेंगे तो लगभग 90 ग्राम के आसपास प्रोटीन आएगा। तो आपने इतना प्रोटीन आपका डेली रिक्वायरमेंट में रखना है। और जो लोग ज़्यादा ही फिटनेस को लेके सीरियस है, जिनका मसल मास अच्छा है, वो तो ऑलरेडी अपनी बॉडी वेट का डबल प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। प्रोटीन सिर्फ आपके मसल रिपेयर नहीं करता, आपकी मसल रिकवरी नहीं करता, ये सारे आपकी बॉडी में जितने सेल्स है, जितने टिश्यूज़ है, उन सबको रिपेयर करने के पीछे प्रोटीन का ही हाथ है। तो अब बात आती है कि प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ाएं। मैं आपको अभी प्रोटीन की सोर्सेज बताता हूँ, आप वो सब ऐड करो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश, चिकन, एग्स, बीफ ये सब ऐड कर सकते हैं। एंड जो लोग वेज हैं वो लोग ऐड करें पनीर, दूध, दही, आपकी दालें,
चने, राजमा, जितने भी पल्सेस हैं ये सब ऐड करें। अब जब आपका प्रोटीन इंटेक सही हो गया तो इससे आपका मसल मास हेल्दी रहेगा, आपको फ़ैट लॉस करने में हेल्प होगी, क्योंकि जितना आपका मसल मास हेल्दी होगा उतना ही आपकी फ़ैट लॉस की स्पीड डबल होगी। और ऑल्सो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, ओवरऑल आपकी स्किन, आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ उनको रिपेयर कर रही है वो डेली इंटेक में प्रॉपर उनको मिल रही है। अब बात आती है फ़ैट्स की। अब फ़ैट से डरना नहीं है, हेल्दी फ़ैट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बस उसकी लिमिट चाहिए। तो अगर आप लिमिट के अंदर हेल्दी फ़ैट सोर्स खाओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अब हेल्दी फ़ैट सोर्स क्या क्या है? घी, बटर, फुल फैट मिल्क, चीज़, ऑलिव ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे अगर आप ओवरऑल आपकी डाइट में इसका एक प्रॉपर रेशियो बना के चलेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम फैट्स में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड कार्ब्स एंड प्रोसेस्ड शुगर में। अब बात आती है कार्ब्स की। न्यू फूड पिरामिड उल्टा हो गया है। यस, पहले ग्रेन्स सबसे ऊपर थे, बट अभी प्रोटीन एंड ग्रीन वेजीज सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है ग्रेन्स। यस, अब इसका मतलब यह नहीं कि आप रोटी, राइस या ग्रेन्स नहीं खाओगे, आपने सब खाना है, लेकिन लिमिटेशन के अंदर। तो एक लिमिट बना के रखनी पड़ेगी आपको, आपके बॉडी वेट, एज एंड हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर अगर आप कार्ब्स का इंटेक रखते हो तो कोई उसका नुकसान नहीं है। अब बारी आती है अल्कोहल की, शराब की। तो जो न्यू गाइडलाइंस है ये क्लियर कहती हैं कि जितना आप अल्कोहल का कंजम्पशन कम रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन आपके फ़ैट लॉस को रोकता है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है एंड आपकी रिकवरी स्लो करता है। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कहते हैं कि रेड मीट आपके दिल के लिए ठीक नहीं है, आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड है वही असली विलन है। अब सच क्या है? सच ये है कि आपने क्वांटिटी, क्वालिटी, इन दोनों को बैलेंस बना के रखना है। तो अब सब सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इंडियन लोग क्या करें। देखिए सिंपल है, देसी घी को लिमिट में कंज्यूम करें, दाल, पनीर खाएं, दही खाएं, अंडे अगर आप खाते हो, सीजनल फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं सीजनल, रोटी, राइस खाएं बट थोड़ा कंट्रोल में। और जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो है पैक्ड फूड बंद करें, शुगर बंद कर दें या कम कर दें, और जो फेक डाइट ट्रेंड्स हैं उनको ना फॉलो करें। डाइट या डेली आपका जो फूड इनटेक है वो एक टूल है आपको हेल्दी रखने के लिए। And they missed the mark. The old guidelines had such a low protein recommendation that we are increasing that by 50 to 100%. Kids need protein. तो अगर आप सब रियल फूड खा रहे हो, प्रोटीन इनटेक सही रख रहे हो, शुगर और जंक कम कर रहे हो या बंद कर रहे हो, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, तो आप सब ऑलरेडी एक राइट ट्रैक पे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको और गाइडेंस चाहिए इस चीज़ को लेके, डाइट और वर्कआउट को लेके, तो आप नीचे दिए गए एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल करें या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करें और मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान कस्टमाइज़ देगी कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपके स्केड्यूल के हिसाब से, जिससे कि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर उनको करें आपको जो लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।